बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनारिश अनफिल्टर्ड, जहां हम बात करते हैं बिना फ़िल्टर के सीधा दिल से। वो सब कुछ जो कॉर्पोरेट लाइफ, साइकोलॉजी, इस्लाम, रियल ज़िंदगी में होता है लेकिन खुल के कोई कहता नहीं। पर मैंने वो सब कुछ देखा, वो सब कुछ महसूस किया जो लोग अंदर से फ़ील करते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। आज की बात है नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ के बारे में। आइडेंटिफाई करना, सरवाइव करना और फिर निकल जाना। अक्सर हम किसी को भी देखते हैं तो सोचते हैं कि कितने चार्मिंग है, कितना चार्मिंग था या कितनी चार्मिंग थी। मैं कितनी लकी हूँ या मैं कितना लकी हूँ कि मुझे ऐसी गर्ल मिली या मुझे ऐसा बॉय मिला। लेकिन 6 महीने बाद मैंने अपनी आइडेंटिटी ही खो दी। ऐसी सिचुएशन में हम जैसे बहुत लोग आते हैं। अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो वो जो हुआ वो लव नहीं था, वो एक नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ था। और अगर तुम भी ऐसे सिचुएशन में हो, रिलेशनशिप में हो, जॉब में हो या फैमिली सिचुएशन में हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ सिर्फ किसी रिलेशनशिप में, किसी कपल के बीच में होना ज़रूरी नहीं होता। ये आपके जॉब में भी होता है, ये आपकी फैमिली में भी होता है, लेकिन जहाँ भी आपको अगर टॉक्सिक लोग मिल जाते हैं ये वहाँ पे होता ही होता है। लेकिन टॉक्सिक होना अलग होता है और नार्सिसिस्ट होना अलग होता है। इस वीडियो के एंड में मैंने वो 5 एग्जैक्ट प्रैक्टिस एग्जिट स्टेप बताए हैं जो एक्चुअली सेव्ड हैं। सो कोई रश नहीं, वीडियो को पूरा देखना, एंड तक ज़रूर देखना, बीच में स्किप मत करना। मैं एक स्टोरी शेयर करूँगी, कॉर्पोरेट स्टोरी शेयर करूँगी, तो उसमें आपको पता चलेगा कि नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ कैसा होता है। लेकिन ये सिर्फ कॉर्पोरेट में ही नहीं होता, इस टाइप के पैटर्न के लोग आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप में, आपके फैमिली में या जॉब में, कहीं पे भी ऐसे टाइप के लोग दिखते हैं। तो बस इसको सुनना और ध्यान से समझना कि किस टाइप के लोग होते हैं। मैंने वर्क प्लेस रिलेशनशिप देखी है। एक कलीग जो इनिशियली ब्रिलियंट था, मेंटर, सपोर्टिव, फिर स्लोली स्लोली कुछ शिफ्ट हुआ। प्रेज कम होती गई और क्रिटिसिज्म ज़्यादा हो गया। पब्लिक एम्बैरसमेंट, प्राइवेट अपॉलजीज और ये सेम साइकिल रिपीट होती गई। वो कोलीग 2 साल में वो इंसान नहीं रहा जो वो पहले दिन था। एंड बहुत टाइम बाद जाके और जब ये हुआ तब पता चला कि वो एनपीडी था, यानी कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और ये ऑब्जर्वेशन मेरी मुझे साइकोलॉजी में डीपली जाने पर मजबूर किया। और जो मैंने सीखा वो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ, और यही पैटर्न हर जगह होता है, रिलेशनशिप्स में, ऑफिस में, फैमिली में। और इसका नाम जानना और इस इंसान को पहचान जाना सब कुछ चेंज कर देता है। अगर आप ये जान जाओगे तो इट्स अ गेम चेंजर फॉर यू। 3 मेजर्स प्रॉब्लम बताऊंगी जो इसमें होते हैं। एनपीडी एक स्पेक्ट्रम है जो फुल्ली डिसऑर्डर लोगों में होता है, लेकिन नार्सिसिस्टिक ट्रेट कॉमनली बहुत से लोगों में पाए जाते हैं। इसमें मेजरली 3 फेज साइकिल होते हैं, तो मैं वो बताऊंगी। नंबर 1 फेज, लव बॉम्बिंग, ओवरवेलमिंग अटेंशन, यानी कि तुम ही हो सब कुछ, तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है। यही हमारे साथ होने से जो हमारा ब्रेन डोपामाइन है उसका फ्लड जो है वो हाईली एडिक्टिव हो जाता है इन सब चीज़ों को लेकर। फेज 2, डीवैल्यूएशन, यानी कि स्लोली, धीरे धीरे आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। आप लोगों के अंदर क्रिटिसिज्म बढ़ जाएगा, साइलेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, comparison, gaslighting, and you start questioning yourself and you start doubted on yourself. ये सब शुरू हो जाएगा आपके साथ। और अगर आप साइलेंट ट्रीटमेंट क्या है और गैसलाइटिंग क्या होती है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाए हैं, मैंने शॉर्ट वीडियो है इसके, आप जाके वो देख सकते हो, तो उससे आपको समझ आएगा कि ये क्या और क्यों होता है रिलेशनशिप में। फेज 3 आता है डिस्कार्ड। ईदर दे लीव और दे पुश यू टू लीव, यानी कि अगर जिस पैटर्न का वो होगा वो खुद छोड़ जाएगा। लेकिन मोस्टली नार्सिसिस्टिक पीपल जो होते हैं ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं कि आप खुद मजबूर होके उन्हें छोड़ दो। वो खुद पे ब्लेम लेना नहीं स्टार्ट करते हैं, मतलब वो चाहते ही नहीं है खुद पे ब्लेम लेना और वो ले भी नहीं सकते हैं। वो सब आप पे ही छोड़ देते हैं। दे पुश यू टू लीव ऑफ्टन विथ योर कैरेक्टर असैसिनेशन। वो आपका कैरेक्टर असैसिनेशन करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर उस हिसाब से या वो छोड़ जाएंगे आप पे ही ब्लेम डाल के, या ऐसा कुछ कर देंगे जिसकी वजह से आप उन्हें छोड़ देंगे, लेकिन कैरेक्टर असैसिनेशन ज़रूर करेंगे। एंड फिर ये साइकिल रिपीट होती है, यानी कि होवरिंग, वापस आना, ये कह के दैट आई हैव चेंज। और ये साइकिल उनका रूटीन बन जाता है। ना तो वो चेंज होते हैं, ना वो आपके साथ वैसे हो सकते हैं जैसे पहले दिन पे थे।
कुछ भी नहीं होता है, ये बस वापस आता है होवरिंग के लिए और कुछ नहीं। और कभी कभी क्या होता है कि आप जानते हो कि ये सब आपके साथ हो रहा है, वो इंसान ऐसा है, वो ये सब आपके साथ कर रहा है जानबूझ के या कर रही है, लेकिन तब भी आप उसको छोड़ नहीं पाते। वाई इट्स हार्ड टू लीव, ये एक ट्रॉमा बाउंडिंग बन जाता है। और मैंने ट्रॉमा बाउंडिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ जाके चेक कीजिएगा, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जब आप किसी भी चीज़ को एक नाम दे देते हो, तब आपके अंदर जो है सो उसका एक एंजाइटी या फियर या डर हमारे अंदर जो होता है, वो थोड़ा कम हो जाता है। जब आप एक चीज़ का नाम आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये है, तो आपके अंदर वो एक थोड़ा सा कामनेस आ जाता है, यानी क्योंकि आपको वो चीज़ें अब समझ आने लगती हैं। आप एक सिस्टमैटिकली मैनिपुलेटेड होते हो जब कभी भी आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ होते हो, चाहे वो आपका नार्सिसिस्ट बॉस हो, कलीग हो, रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ जो भी हो, सिबलिंग्स में हो या फैमिली में हो, कोई भी हो, पेरेंट्स हो, जो भी हो। आप एक सिस्टमैटिकली मैनिपुलेट होते हो उनसे, लेकिन आप पागल नहीं होते हो। बस आपको दिखाया ऐसे जाता है कि आप पागल हो, यानी कि आपको ऐसे बोला जाता है कि नहीं नहीं ये तो ऐसे नहीं था, तुमको ऐसे लगा, तुमने ऐसे सोचा। तो जब कभी भी अगर ऐसे हो, तो खुद पे डाउट मत करना, दिस इज मैनिपुलेशन। ये आप मैनिपुलेशन ट्रैप में हो, इसलिए आपको ऐसे लग रहा है। ये सेंटेंसेस तभी आएंगे उनसे। और रिकवरी का पहला स्टेप होता है, हीलिंग का एक प्रोसेस होता है कि पहला स्टेप होता है कि किसी भी चीज़ को आप पहले एक्नॉलेज करना। यानी कि अगर आपको कुछ चीज़ पता चल जाती है, तो आप में एक एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि हाँ, ये हो रहा है, ये मेरे साथ हो रहा है, या मैं ऐसा फील कर रही हूँ, या ये है। एक एक्नॉलेजमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, और यही वो पहला रिकवरी या हीलिंग का फेस होता है और बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। हमारे इस्लाम में बहुत प्यारी चीज़ कही गई कि किसी को ना हार्म करो, ना किसी का हार्म आप ऑब्जर्व करो अपने अंदर। अल्लाह ने तुम्हारा ख्याल रखा है, तुम पे ऑब्लिगेशन है। ये रिलेशनशिप में अगर आप हो या आप रिलेशनशिप छोड़ना चाहते हो, तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन से अपने आप को प्रोटेक्ट करना हुआ। 5 स्टेप एग्जिट प्लान बताऊंगी। स्टेप नंबर 1, डॉक्यूमेंट। यानी कि अगर आप कॉर्पोरेट में हो तो डेट्स, फैक्ट्स, एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे वो नोट करना स्टार्ट करो। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो डॉक्यूमेंट करो कि वो इंसान क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, कब बोला था, क्या वर्ड एग्जैक्टली यूज किए थे। और जो गैसलाइटिंग आपके साथ होती है उसका डेटा पूरा काउंटर करो। और अगर आप जानना चाहते हो कि गैसलाइटिंग क्या है, तो मैंने उस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, प्लीज़ वो जाके देखना और आपको क्लियर होगी। या अगर आपको और लेंदी वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस चाहिए, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। स्टेप 2, सपोर्ट नेटवर्क बिल्डअप करो पहले। यानी कि पहले तो ये समझो आपके नार्सिसिस्टिक जो होते हैं वो आपको आइसोलेट कर देते हैं, ठीक है। आपके आसपास कोई फ्रेंड्स नहीं होते हैं, कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं होते कि जिससे आप कुछ भी शेयर कर सको। तो ये पहले आपको आइसोलेट कर देते हैं ताकि आपके पास कोई बचे ही नहीं कुछ सुनाने या समझाने के लिए। लेकिन आपका एक ट्रस्टेड पर्सन ढूंढो, उस ट्रस्टेड पर्सन को आप ये सब कुछ बताओ जो आपके साथ हो रहा है। या अगर आपकी कोई थेरेपिस्ट है या कोई भी एक ट्रस्टेड फ्रेंड ही नहीं, सिर्फ जो भी ट्रस्टेड फैमिली मेम्बर हो, सिबलिंग्स है, फ्रेंड्स है, कलीग है, जो भी हो, आपका एक ट्रस्टेड पर्सन होना चाहिए। स्टेप थ्री, ग्रे रॉक मेथड को अप्लाई करो। यानी कि ग्रेजुअली, धीरे धीरे आप उनके लिए बोरिंग हो जाओ। यानी कि उनको अब आपसे वो फील नहीं होना चाहिए, वो एंथुजियास्टिक नहीं दिखना चाहिए, आप वो चार्म, वो अट्रैक्टिव, मतलब लाइक बोरिंग हो जाओ, या वो एंटरटेन नहीं होने चाहिए आपसे, यानी कि बोरिंग हो जाओ आप एकदम से। और इमोशनल रिएक्शन को आपके मिनिमाइज करो, कम कर दो आपके इमोशनल रिएक्शन, और ऐसे शो करो जैसे कि लीस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन हो आप, ऐसे बन जाओ। और ये एग्जिट का एकदम सेफ पाथ है। स्टेप 4, यानी कि प्रैक्टिकल एग्जिट प्लान। फाइनेंशियल, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, सब सेपरेटली प्लान करो। ये सब चीज़ें एकदम से ओवरनाइट नहीं होगी, इसको पूरा प्लान करना पड़ेगा। अगर वर्क प्लेस नार्सिसिस्टिक है तो पहले जॉब स्विच करो, और अगर डोमेस्टिक है तो देन हाउस शिफ्ट। अगर वर्क प्लेस नार्सिसिस्टिक है तो जॉब स्विच, और अगर होम है डोमेस्टिक शिफ्ट बाद में। स्टेप 5, नो कॉन्टैक्ट या लो कॉन्टैक्ट। पोस्ट एग्जिट आपके उसके बाद आपको मैसेज आएगा, यानी कि होवरिंग, आई हैव चेंज या आई मिस यू। तो ये सारे टैक्टिक होंगे, लेकिन ट्रुथ नहीं होगा, सच्चाई नहीं होगी इसमें।
बाउंड्रीज को अपने एकदम स्ट्रिक्ट रखें। आज मैंने जो शेयर किया आपके साथ ये था वो 5 प्लान, लेकिन आप किसी एक प्लान पे फोकस करो अभी। कमेंट में बताओ कि कौन से स्टेप पे हो अभी, मैं पर्सनली ज़रूर पढ़ूंगी। और सब्सक्राइब करो मेरे इस चैनल को और बेल आइकन भी दबा देना। मैं हर हफ्ते ऐसी कॉन्वर्जेशन लाती हूँ जो घर में और ऑफिस में नहीं होती है। अगर ये कहानी आपकी है या आप भी नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ में हो और ये आपसे रिलेट करता है तो लाइक करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाओ ताकि लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचे। शेयर करो किसी एक ऐसे इंसान को जिसे ये वीडियो सुनना चाहिए। मिलती हूँ मैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखना।